जय हिंद फ्रेंड्स। एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेपर 2 इंग्लिश का न्यू क्लासिकल या ऑगस्टिन एज का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियसली हमने 36 क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट पॉप्स वर्क। इसमें से कौन सा पॉप का लिखा हुआ नहीं है? एंड ऑप्शन है जर्नल, Fatal Sisters, Windsor Forest, both A and B. And the right answer is both A and B. नहीं है, वो आपको ध्यान देना होगा। तो उन्होंने जर्नल और फैटल सिस्टर्स उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉप राइट्स इज स्कैटिंग एक्सपोज ऑफ द बेड राइटर्स एंड सूडो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस डे इन। एंड द ऑप्शंस आर फ्रैंकेनस्टीन, द फैटल रिवेंज, मोरल एपिस्लर एंड लास्ट ऑप्शन इज डनसीड। एंड द राइट आंसर इज डनसीड। पॉप ने अपने उन्होंने क्या किया था, एक्सपोज किया था अपने बैड राइटर्स का, जो अच्छे राइटर्स नहीं हैं उनको। तो किसमें उन्होंने एक्सपोज किया था? तो डनसीड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन आइडिया ऑफ पॉप द डनसीड वाज टेकन फ्रॉम। इसका आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया था? एंड द ऑप्शंस आर एब्सलोम एंड एचिटोफेल, मैकफ्लेक्नो, मेडल एंड एपिसल टू डॉक्टर आर्बुटनॉट। द राइट आंसर इज मैकफ्लेक्नो से उन्होंने ये आइडिया लिया था। ठीक है, डनसीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी वाज रिटन बाय। एंड द ऑप्शंस आर विलियम कॉलिंस, एलेक्जेंडर पॉप, विलियम ब्लेक एंड लास्ट ऑप्शन इज जेम्स थॉमसन। राइट आंसर इज एलेक्जेंडर पॉप। तो ये जो एलिजी है इन्होंने ये किसने लिखा था? तो एलेक्जेंडर पॉप ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉप्स essay on man can best be read as a poem of. And the options are classical understanding of nature, anti-romantic view of life, sociological estimate of man, and philosophical apprehension of life. The right answer is philosophical apprehension of life. तो इसमें पूछा गया है पॉप का जो एक ऐसे ऑन मैन है ये बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है एज ए पोएम ऑफ व्हाट? तो वो है फिलोसॉफिकल एप्रीहेंशन ऑफ लाइफ। ठीक है, जिंदगी के बारे में है, ऐसे ऑन मैन। ठीक है। द फेमस पोएम फोर पेस्टरल्स डिस्क्राइब्स। सो जो नेक्स्ट फेमस पोएम है फोर पेस्टरल्स, ये क्या दर्शाता है, क्या डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस आर फेस्टिवल्स, द शेफर्ड्स, सीजन्स, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज सीजन्स। तो ये फोर जो है क्या है, पेस्टरल्स क्या है, सीजन्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर 1728 इज इंपॉर्टेंट फॉर टू ऑथर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। 1728 जो है साल ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो ऑथर के लिए। तो कौन से हैं ऑथर्स? दीज आर द ऑथर्स। द राइट आंसर इज फॉर पॉप्स द डनसीड एंड जॉन गेज द बेगर्स ओपेरा। तो ये साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा पॉप के लिए एंड एट द सेम टाइम जॉन गाय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रेप ऑफ लॉक पॉप रिपीटेडली कंपेयर्स बेलिंडा टू। एंड द ऑप्शन सन, मून, नॉर्थ स्टार, रोज। राइट आंसर इज सन। द रेप ऑफ द लॉक जो है इसमें पॉप ने बार बार बेलिंडा को कंपेयर किया किसके साथ? तो सन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच वाज द फर्स्ट पब्लिकेशन टू एडवर्ड यंग। एंड द ऑप्शंस आर इंस्टॉलमेंट, फॉरेन एड्रेस, एपिसल टू लॉर्ड लैंसडाउन एंड लास्ट ऑप्शन इज लव ऑफ फेम, द यूनिवर्सल पैशन। एंड द राइट आंसर इज एपिसल टू लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पहला पब्लिकेशन है एडवर्ड यंग का। ठीक है, तो वो है हमारा ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ यंग। तो यंग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर नाइट थॉट्स, कंजेक्चर्स ऑफ ऑन ओरिजिनल कंपोजिशन, एंड थर्ड ऑप्शन इज द फोर्थ रिलीजन, ऑन वैंक्विश्ड लव, एंड लास्ट ऑप्शन इज बिजलीस। राइट आंसर इज नाइट थॉट्स। ये इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, यंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट नॉन बैलेट वर्क ऑफ जॉन गे। जॉन गे का सबसे इंपॉर्टेंट बैलेट कौन सा है? द ऑप्शंस आर ट्रिविया और द आर्ट ऑफ वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, बेगर्स ओपेरा, वाइन, रूरल स्पॉट्स। राइट आंसर इज ट्राइविया और द आर्ट ऑफ वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following work of Thomson was banned for political reasons? And the options are Agamemnon, The Season, Edward and Eleonora,
And last option is the Castle of Indolence. The right answer is Edward and Eleonora. तो थॉमसन जी का कौन सा काम वर्क है जो बैन किया गया था पॉलिटिकल रीजन की वजह से, ठीक है, तो वो है एडवर्ड एंड इलियोनोरा. ओके, तो our next question is Dr. Johnson's The Vanity of Human Wishes expresses, and the options are Epicureanism, Humanism, Stoicism, and last option is Cynicism. And the right answer is Cynicism. Cynicism means एक आप दूसरा वर्ड बोल सकते हैं आइडियलिज्म, ठीक है, एन इंक्लाइनेशन टू बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, और इसका एक सिनोनिम रहेगा सेप्टिसिज्म, जिसमें इंसान लोग क्या करते हैं, टोटली खुद से जागरूक होकर वो एक जगह मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, सो दैट इज साइनिसिज्म, उसमें विश्वास करते हैं ट्रूली, ठीक है. द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज द euphoes betweens, and the options are language and form, style and content, biography and criticism, myth and archetype. The right answer is biography and criticism. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ जॉनसन जी का जो बुक है द लाइव्स ऑफ द पोएट्स, इसमें जो मेन फीचर क्या है, यूपोइज. यूपोइज मीन्स बैलेंस. यूपोइज मीन्स क्या होता है, बैलेंस. तो ये बैलेंस करता है बिटवीन व्हाट, तो बिटवीन बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करके उनका ये बना हुआ है लाइव्स ऑफ द पोएट्स. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ whom was Dr. Johnson intimately associated in his personal life? And the options are Boswell, Dryden, Alexander Pope, and last option is Lord Bolingbroke. And the right answer is Boswell. So डॉक्टर जॉनसन जी जो है किससे बहुत इंटीमेट एसोसिएट थे, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो वो थे बॉस्वेल जी, ठीक है. अब हम न्यू क्लासिकल ऑगस्टिन एज जो है उसका हम प्रीवियस एंड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं. बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. एग्ज़ाम ज्योति चैनल में न्यू क्लास ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूपी पीजीटी. यूपी में जो पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट से, हम एग्ज़ाम ज्योति में उनका क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारा वीडियो. ओके, चलिए देखते हैं आज का प्रीवियस एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इमिटेशन ऑफ विच क्लासिकल पोएट डिड सैमुअल जॉनसन राइट हिज लंडन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस? एंड द ऑप्शंस आर होरेस, होमर, जुवेनल, टैसो. द राइट आंसर इज जुवेनल. सो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन इमिटेशन ऑफ विच क्लासिकल पोएट, यानी सैमुअल जॉनसन जिन्हें जो लिखा है हिज लंडन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, इसमें उन्होंने किसको इमिटेट किया है, किसको फॉलो किया है, कौन से क्लासिकल पोएट को, तो वो है जुवेनल जी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द एंशियंट्स प्रेस्क्राइब्ड दैट पोएट्री शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट? एंड द ऑप्शंस आर लॉन्जिनस, प्लॉटिनस, एरिस्टोटल, होरेस. द राइट आंसर इज होरेस. तो इससे पूछा गया है, ये सब हमारे प्रीवियस एमसीक्यूज में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सब हमारे यूजीसी नेट में ऑलरेडी पूछे गए सब सारे क्वेश्चन, ठीक है. तो वैसे क्वेश्चन बेस्ड में अभी आपको ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं. ओके, और मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस रहते हैं कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपको ज़रूर क्वेश्चन इसमें से कॉमन पड़ जाएगा. सो ज़रूर अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है. तो हमारे क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, हु अमंग द एंशियंट्स प्रेस्क्राइब्ड दैट पोएट्री शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट. तो किस में से इन सब में से किसने मतलब प्रेस्क्राइब किया, बताया कि पोएट्री जो है दोनों काम करता है, इंस्ट्रक्शन भी देता है और डिलाइटमेंट भी करता है. डिलाइट मीन्स प्लीज ग्रेटली, किसी को अच्छे से प्रेज करना, ओके, और इंस्ट्रक्ट मीन्स किसी को इंस्ट्रक्शन देना, ओके. तो ये टोटली जो है किसने बोला था कि पोएट्री के बारे में, तो वो है होरेस जी ने कहा था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइड द रोल ऑफ द पीजेंट पोएट? पीजेंट पोएट का एग्जाम्प्लीफाइड किसने रोल प्ले किया था? एंड द ऑप्शन जॉन क्लेयर, जॉन कीट्स, विलियम कॉर्बेट एंड रॉबर्ट बर्न्स. And these are the options. The right answer is 1 and 4. That means John Clear and Robert Burns. इन दोनों ने हमारे रोल प्ले किया था पीजेंट पोएट का, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए नोट विलियम कॉलिंस lamented the passing of a contemporary poet. The ode began with the line in yonder grave a dread lies. Name the poet whose passing Collins laments. And the options are James Thomson, Alexander Pope, William Cowper and Thomas Gray. The right answer is James Thomson. इसे पूछा गया है जो ओड है उस ओड में विलियम कॉलिंस ने लैमेंटेड द पासिंग ऑफ ए कंटेम्प्रेरी पोएट, उनके समय के एक पोएट थे जो कि मतलब पास हो गए थे, ठीक है.
लैमेंट मीन्स ग्रीफ, दुखी होना, तो पास हो गए थे यानी मतलब चल बसे थे, दुखी थे, जो उनके समय के बिलोंग करते थे, एक पॉइंट। ठीक है, तो हमें पूछा गया है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ऑड में लिखा था इन यॉन्डर ग्रेव ए ड्रीड लाइज। ठीक है, तो पूछा गया है नेम द पॉइंट हुज पासिंग कॉलिन्स लेमेंट्स। सो हमें पॉइंट का नाम बताना है जो कि मतलब जो गुजर चुके थे और कॉलिन्स ही उनके लिए बहुत ही दुखी थे, तो वो है जेम्स थॉमसन। ये गुजर गए थे और इनको लेकर कॉलिन्स जी बहुत ज़्यादा दुखी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर मोरल एसेस ऑफ अलेक्जेंडर पॉप आर एड्रेस टू केयरफुली सिलेक्टेड फिगर्स, आइडेंटिफाई, एंड दीज आर द ऑप्शंस। द राइट आंसर इज मार्था ब्लाउंट, लॉर्ड कोबहम, बाथर्स्ट एंड बर्लिंगटन। तो हमारे 4 एसेस नाम बताने जो कि अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है, जिन्होंने एड्रेस किया है सिलेक्टेड फिगर्स को, इन सबको उन्होंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये सारे उनके 4 एसेस होंगे। ठीक है, इनको एड्रेस करते हुए उन्होंने 4 एसेस लिखे थे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम ब्लेक एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिकुलर व्हेन ही सेड दैट टू जनरलाइज इज टू बी डैश, टू पार्टिकुलराइज इज द अलोन डिस्टिंक्शन ऑफ मेरिट। तो फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल करना है। ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस, एन इडियट, ए पोएट, ए ड्रीमर, ए स्कंक। एंड द राइट आंसर इज एन इडियट। तो विलियम ब्लेक ने एक्सप्रेस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टिकुलर व्हेन ही सेड दैट, उन्होंने एक पार्टिकुलर चीज़ को बहुत अच्छे इंपॉर्टेंस से उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट, टू पार्टिकुलराइज इज द अलोन डिस्टिंक्शन ऑफ मेरिट। तो ये हमारा फिल होगा जगह पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंस, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैंड, द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स or group of words at the beginning of the consecutive sentence is called, and the options are apostrophe, anaphora, incremental, repetition and alliteration. And the right answer is anaphora. तो जिसमें वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच में क्या बोलेंगे, एनाफोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर पॉप रिवाइज्ड द रेप ऑफ द लॉग 3 times. In the final revision of the poem in 1717, he inserted a speech by, and the options are Belinda, Clarissa, Betty and Thalestris. The right answer is Clarissa. तो अलेक्जेंडर पॉप ने रिवाइज किया था द रेप ऑफ द लॉग 3 बार। ठीक है, एंड इन द फाइनल रिविजन, लास्ट जो रिविजन हुआ था पोएम का 1717 में, उन्होंने एक स्पीच उसमें लिखा था। तो वो किसका स्पीच था वो, तो वो था क्लैरिसा का। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेम्स थॉमसन्स लॉन्ग पोएम द सीजन्स रिवाइज्ड Brand expanded all his life, began in the first instance as a poem entitled, and the options are spring, summer, winter, autumn. The right answer is winter. So, थॉमसन जी ने जो उनका लॉन्ग एक पोएम है द सीजन्स, उसमें उन्होंने रिवाइज किया और एक्सपांड किया जिंदगी को, अपनी लाइफ को। इट बिगेन इन द फर्स्ट इंस्टेंस एज ए पोएम, और उनका जो फर्स्ट मतलब स्टार्ट हो रहा है, पहला इंस्टेंस, पहला एग्जाम्पल उन्होंने एंटाइटल क्या दिया है, तो विंटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे रियल सीजन में भी स्टार्ट होता है ना, एक साल की शुरुआत। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट फाउंड इन थॉमस ग्रेव्स एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एंड द ऑप्शंस आर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, सेकंड ऑप्शन इज ए यूथ टू फॉर्च्यून एंड फेम अननोन, थर्ड ऑप्शन इज फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल नेचर इज बट आर्ट अनोन टू दी। द राइट आंसर इज ऑल नेचर टू बट आर्ट अनोन टू डे। ये वाला जो है इनका फ्रेज में नहीं फाउंड होता है थॉमस ग्रे जी का एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तीनों हमारा आ जाएगा बट ये नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेज्ड एंड पैट्रोनाइज्ड एज ए प्लाउमैन पोएट। इसमें से कौन से हैं जिनको बहुत ही प्रेज मिला था और पैट्रोनाइज किया गया था एज ए प्लाउमैन पोएट का उनको नाम दिया गया था। तो जॉन, एंड ऑप्शन है जॉन क्लियर, जॉर्ज क्रेब, रॉबर्ट बर्न्स एंड वॉल्टर Scott. The right answer is Robert Burns. Okay. Next question is Samuel Johnson's dissertation upon poetry is part of which of the following works? And the options are final section of his preface to Shakespeare. Second option is a chapter of his novel Rasselas. Third option is the epilogue of his Lives of Poets. And last option is one of his Rambler essays. And the right answer is a chapter of his novel Rasselas. तो इसे पूछा गया है सैमुअल जॉनसन जी का जो लिखा हुआ है डिसर्टेशन अपॉन पोएट्री, ये एक पार्ट है कौन से में का, तो इसका एक पार्ट है रासेलस। ठीक है,
Next question is, where there is leisure for fiction, there is little grief, was Samuel Johnson's criticism of a famous poem. Which poem was it? And the options are P.B. Shelley's Adonis, Philip Sidney's Astrophel and Stella, Thomas Gray's Elegy Written in a Country Churchyard, and last option is John Milton's Lycidas. The right answer is John Milton's Lycidas. इसने पूछा है where there is leisure for fiction there is little grief. ये जो लाइन है इट वॉज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म, ये इनको क्रिटिसाइज किसने किया था? जॉनसन जी ने, ऑफ ए फेमस पोएम. ठीक है, तो कौन सा पोएम है? तो वो है लिसिडास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री द थॉमस ग्रेज progress of poesy invokes a major poet as follows. Nor second he that wrote sublime upon the seraph wings of ecstasy the secrets of the abyss to spy who is he. इसमें he कौन है? And the options are William Shakespeare, Edmund Spenser, John Milton and last option is John Dryden. The right answer is John Milton. ठीक है, तो जो हिस्ट्री इंग्लिश पोएट्री का है उसको देखते वक्त थॉमस ग्रे ने जो लिखा था उसमें मेजर पोएट कौन थे? तो मिल्टन जी थे. इनको उन्होंने रेफर करके लिखा था. ठीक है, दिस प्रोग्रेस ऑफ पोएसी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम कॉपर रोट इन द टास्क 4681-82 about those who build factories with blood conducting trade at the source point. These lines allude to, and the options are Turkish militant traders across Europe. Second option is Nordic conquerors across East Asia. Third option is West India slave plantation owners and the East India Company nabobs. And last option is exploiters of child labor in the London suburbs. The right answer is West India slave plantation owners and East India Company nabobs. तो विलियम कॉपर जी ने जो लिखा है ये टास्क, इसमें उन्होंने अबाउट दोज हु, किसके बारे में लिखा है? तो जो फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे हैं विद ब्लड कंडक्टिंग ट्रेड एट द सोर्स पॉइंट. तो ये लाइन किसको एलूड करता है? तो स्लेव प्लांटेशन को लेकर, ओनर्स जो बना रहे हैं, जो प्लांटिंग का काम कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, उसके मालिक को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नैबॉब्स को, जो कि मतलब फैक्ट्रीज वगैरह बिल्ड कर रहे हैं लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके खून पसीनों से. ठीक है, तो वही उसी बारे में इन्होंने यहाँ मेंशन किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल कंपायरिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डिड सैमुअल निकल्सन conceive of the idea for his Pamela Virtue Rewarded? And the options are An Account of the Plague in London. Second option is An Instruction Manual for Manners. Third option is A Book of Devotion. And last option is A Book of Moral Letters. The right answer is A Book of Moral Letters. So, while compiling, what sort of book did Samuel Richardson conceive? So, while compiling, what sort of book? Samuel Richardson जी जो है उनको कौन सा आइडिया आया था जब वो पैमेला को रिवार्ड देना चाहते थे? कौन सा बुक को लेकर? वाइल कंपाइलिंग मीन्स प्रोड्यूस बाय असेंबलिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगर आप बहुत सारे सोर्सेज को कलेक्ट करते हैं तो आपको जो आइडिया होता है, एक लिस्ट बनता है, दैट इज कंपाइलिंग. तो बहुत सारे बुक्स को कंपाइल कर रहे थे. उस वक्त उन्होंने पैमेला के लिए कौन सी बुक को कलेक्ट किया था? तो ए बुक ऑफ मॉडल लेटर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैमुअल जॉनसन रोट लंडन इन इमिटेशन ऑफ. And the options are Horace, Ovid, Juvenal and last option is Moschus. Our right answer is Juvenal. तो सैमुअल जॉनसन जी ने लिखा था लंदन, किसको इमिटेट किया था, किसको फॉलो किया था? तो जुवेनल को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैमुअल जॉनसन्स यूज एट द टर्म मेटाफिजिकल पीस ऑफ क्रिटिसिज्म वाज. एंड द ऑप्शंस आर अप्रूविंग, डिसअप्रूविंग, पॉजिटिव, एक्सीडेंटल. द राइट आंसर इज डिसअप्रूविंग. तो सैमुअल जॉनसन जी ने इन्होंने जो यूज़ किया था मेटाफिजिकल क्रिटिसाइज पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करने के लिए, तो किस लिए था? तो डिसअप्रूव करने के लिए था. ठीक है, नहीं मानने के लिए, हम उसे नहीं मानते, डिसअप्रूव करते हैं, इस चीज़ के लिए उन्होंने यूज़ किया था जॉनसन जी ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गलिवर्स ट्रेवल्स Stultbrugs are, and the options are people replete with abstract learning. Second option is people exempt from natural death, people persecuted by pets and servants, and last option is people lured by a new idea. The right answer is people exempt from natural death. तो गलिवर ट्रेवल्स जी का गलिवर ट्रेवल्स जो है उसमें स्टल्टबर्ग्स क्या है? तो वो है पीपल दैट इज एग्जाम फ्रॉम नेचुरल डेथ, जिनको नेचुरल डेथ से एग्जाम्पशन मिला है. एग्जाम मीन्स रिलीज होना. ठीक है, तो उन्हें उनके लिए कोई बाधाएं नहीं है नेचुरल डेथ वाली. ठीक है, वो रिलीज हो गए नेचुरल डेथ से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम ब्लैक डेवलप्ड द आइडियाज ऑफ प्रोलिफिक्स एंड
devourers in. And the options are Jerusalem, Milton, Marriage of Heaven and Hell, and last option is Songs of Innocence and Songs of Experience. The right answer is Marriage of Heaven and Hell. तो विलियम ब्लैक जी ने जो डेवलप किया था आइडिया ऑफ प्रोलिफिक्स और डिवोर्स किसमें किया था, तो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट इज फॉली टू बी वाइज. हु रोट दिस लाइन्स, ये लाइन्स किसने लिखी हैं? एंड द ऑप्शंस आर पॉप, ग्रे, कॉलिंस एंड साउदी. राइट आंसर इज ग्रे. ग्रे जी ने लाइन्स लिखी हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्लेक्स द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, the fragmented world of experience is symbolized in the image of the, and the options are caterpillar, fly, raven, fruit of decide. Right answer is fruit of decide. तो ब्लेक जी ने जो ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट लिखा है इसमें उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है दुनिया का. क्या? दैट इज सिम्बोलाइज्ड इन द इमेज, जिसको किस तरह से उन्होंने दर्शाया है, सिंबल दिया है, दैट इज फ्रूट ऑफ डिसाइड. धोखा का जो होता है फल, दैट इज उस तरह से उन्होंने इमेज दिखाया है दुनिया की एक्सपीरियंस का, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज लव seeketh only self to please, to bind another to its delight. The selfish and possessive nature of love is illustrated in Blake's. तो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन सेल्फिशनेस दिख रहा है इसमें, पॉजिटिव नेचर दिख रहा है प्यार का, एक ब्लेक जी का किसमें लिखा हुआ दर्शाया गया है. ओके, एंड द ऑप्शंस आर द क्लॉड एंड द पेबल, the sick rose, the poison tree and a sunflower. The right answer is the clod and the pebble. इसमें उन्होंने ये सारे लाइन्स वगैरह दर्शाए हैं लव को लेकर. ओके, तो हमारा ये MCQ जो था, प्रीवियस MCQ, इसका हमारे लास्ट क्वेश्चन था. इसमें ईयर्स हमने मेंशन नहीं किए, बट दिस ऑल आर ऑलरेडी आस्क्ड इन द UGC नेट एग्जाम्स. ओके, so these are very important with respect to our UGC नेट एग्ज़ाम. ओके, तो आप लोग हमारे वीडियोस को, MCQs को बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा. और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा.